हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। कल की क्लास में हमने पास्ट टेंस के पहले पार्ट यानी पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके दूसरे पार्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या गतिशील वर्तमान काल को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए कि स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी टेंस के वाक्य को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले एक हिंदी पहचान की ज़रूरत होती है। तो यदि किसी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये सब आ रहे हों तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या गतिशील भूतकाल का होगा। तो इसकी हिंदी पहचान क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे। इसके बाद वाक्य पहचानने के बाद हमें एक वाक्य रचना की जरूरत होती है। तो इस टेंस की वाक्य रचना है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनको कैसे यूज करते हैं इसके लिए हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब रूल। एक वचनकर्ता के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का उपयोग करते हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कुछ बदमाश विजय को पीट रहे थे। तो इसके लास्ट में आ रहा है रहे थे, पीट रहे थे। इसका मतलब ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इसकी वाक्य रचना देखते हैं। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? पीटने का काम कौन कर रहा है? बदमाश कर रहे हैं, कुछ बदमाश। बदमाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिसक्रिएंट। तो यहाँ पे लिख देंगे सम मिसक्रिएंट्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो कुछ बदमाश मतलब एक से ज़्यादा थे, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम क्या चल रहा है? पीटने का। तो पीटने को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट, और आईएनजी इसके साथ में लग जाएगा तो ये बन जाएगा बीटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, वो किसे पीट रहे थे? बदमाश से किसको पीट रहे थे? विजय को पीट रहे थे, तो विजय हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे विजय। तो कुछ बदमाश विजय को पीट रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा सम मिसक्रिएंट्स वर बीटिंग विजय। चलिए अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? गाड़ी चलाने का काम कौन कर रहा था? ड्राइवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्राइवर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ड्राइवर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसके साथ हम लिख देंगे वाज। इसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? चलाना, और चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, और इसके साथ आईएनजी लगाकर ये हो जाएगा ड्राइविंग। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ड्राइवर किसे चला रहा था? गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी को हम कहते हैं कार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द कार। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार। और इसका तीसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद से करना है, कल की वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बाद अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य रचना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की वाक्य रचना होती है, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम कक्षा में खेल रहे थे। इसके लास्ट में आ रहा है रहे थे प्लस क्वेश्चन मार्क, और स्टार्टिंग में आ रहा है क्या। इट मीन्स कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का एक सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो तुम है प्लूरल, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं वर। इसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब,
वर्ब है इसमें खेलना, तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो खेलना का होता है प्ले, तो हम यहाँ पे प्ले लिख देंगे और इसके साथ में लगा देंगे ING, तो ये बन जाएगा प्लेइंग, तो हम यहाँ पे प्लेइंग लिख देते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें क्लासरूम, तो हम लिख देंगे इन द क्लासरूम और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम कक्षा में खेल रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वर यू प्लेइंग इन द क्लासरूम। चलिए अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है क्या तुम कुछ पूछ रहे थे, तो इसमें सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। इसमें तुम ये भी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लगाते हैं वर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें तुम है और तुम को हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू। इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसमें वर्ब क्या है पूछना, तो पूछने को हम कहते हैं आस्क, तो आस्क की फर्स्ट फॉर्म आस्क होती है और इसके साथ में ING, तो ये बन जाएगा आस्किंग, तो हम यहाँ पे आस्किंग लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग और इसके बाद लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम कुछ पूछ रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वर यू आस्किंग समथिंग। इसका तीसरा एग्जाम्पल है, वो भी आपको खुद से करना है और उसका आंसर भी आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि WH वर्ड सेंटेंसेज जो होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो इनकी हिंदी पहचान है वो तो सेम रहती है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में क्वेश्चन मार्क, और इसमें एक WH वर्ड आपको जरूर मिलेगा। इसकी वाक्य रचना होती है WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है राधा कपड़े क्यों धो रही थी। इसके लास्ट में रही थी के साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और बीच में क्यों, क्यों एक WH वर्ड आ रहा है। इट मीन्स कि ये WH वर्ड सेंटेंसेज का एक वाक्य है। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले WH वर्ड आ रहा है, तो हमें सबसे पहले देखना है WH वर्ड इसमें क्या है। इसमें WH वर्ड है क्यों, क्यों को हम इंग्लिश में वाई कहते हैं, तो सबसे पहले हम वाई लिख देते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो एक वचन के साथ वाज लगती है और बहुवचन के साथ वर। तो इसमें राधा किसी का नाम, इट मीन्स कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाज। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें राधा है, तो हम यहाँ पे राधा लिख देते हैं। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में ING, तो इसमें वर्ब क्या है धोना, और धोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाश, और इसके साथ में ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा वॉशिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉशिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा क्या धो रही है, राधा कपड़े धो रही है, तो इसमें कपड़े हैं वो हमारा हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोथ्स और इसके बाद में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो राधा कपड़े क्यों धो रही थी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई वाज राधा वॉशिंग क्लोथ्स। चलिए अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में है तुम क्या पी रहे थे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं WH वर्ड। इसमें WH वर्ड क्या आ रहा है, इसमें WH वर्ड है क्या, क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं वाट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाट लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है तुम, तो तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, तो पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक के साथ में ING लगा देंगे तो वो बन जाएगा ड्रिंकिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्या पी रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट वर यू ड्रिंकिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बाद अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेज या नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में आपको पता है कि नहीं का प्रयोग होता है, हम नोट को यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य रचना, कि वाक्य रचना इसकी क्या होती है। वाक्य रचना में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद में नोट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल।
पहला एग्जाम्पल है मुकेश गाड़ी नहीं चला रहा था, तो इसमें नहीं यानी कि नोट का यूज हुआ है। इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम वाक्य रचना में देखते हैं कि क्या आता है। वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट है इसमें मुकेश, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मुकेश। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज को यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे वाज लिख देते हैं। इसके बाद डायरेक्ट हम नोट लगा देते हैं। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है? चलाना, और चलाने को हम कहते हैं ड्राइव, और इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ड्राइविंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, मुकेश क्या नहीं चला रहा था? गाड़ी, तो गाड़ी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, इसमें भी नोट का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आ जाएगा वर, तो हम यहाँ पे वर लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे नोट। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है? लड़ाई, फाइट, और फाइट के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा फाइटिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइटिंग। वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हम लड़ाई नहीं कर रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी वर नॉट फाइटिंग। इसका भी तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप करना है और उसका भी आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में इसी टेंस के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।